नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमारे पैरों के ठीक नीचे की दुनिया का है। हम जानेंगे भारत की मिट्टियों की कहानी, जो हमारी जिंदगी का आधार है। कभी सोचा है कि भारत में कहीं कपास की खेती होती है तो कहीं चाय के बागान लहलहाते हैं और कहीं गेहूं की फसलें। ऐसा क्यों? भाई, इसका राज ना हमारे पैरों के ठीक नीचे ही छिपा हुआ है। तो इस राज को समझने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि मिट्टी आखिर है क्या। देखिए, ये धरती की सबसे ऊपरी परत है, एक तरह का जिंदा मिश्रण। इसमें खनिज है, ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ है, पानी है और हवा भी है। यही वो चीज है जो पेड़ पौधों को जिंदगी देती है। और एक मजेदार बात, सॉइल शब्द आया है लैटिन के सोलम से, जिसका मतलब होता है फर्श। जरा सोचिए कि हम जमीन के अंदर एक सफर पे जा रहे हैं। सबसे ऊपर हमें मिलती है ओ होराइजन, ये पत्तियों और जैविक चीजों की एक परत है। उसके ठीक नीचे आती है ए होराइजन, जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं। ज्यादातर पौधों की जड़ें यहीं होती हैं। थोड़ा और गहरा जाएं तो बी होराइजन आता है, जहां बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें पहुंचती हैं। फिर आता है सी होराइजन, जहां चट्टानों के टूटे फूटे टुकड़े मिलते हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं आर होराइजन पर। ये वो ठोस चट्टान है जिससे हजारों लाखों साल में मिट्टी बनने का ये पूरा सफर शुरू होता है। तो अब असली सवाल पर आते हैं, भारत में इतनी अलग अलग तरह की मिट्टियां क्यों पाई जाती हैं? देखिए, इसके पीछे ना एक पूरी रेसिपी काम करती है। सबसे पहली चीज है पेरेंट रॉक, मतलब वो चट्टान जिससे मिट्टी बनी है। इसी से तय होता है कि मिट्टी में कौन से खनिज होंगे। फिर आती है जलवायु, यानी बारिश और तापमान। जमीन की ढलान कैसी है, वहां पेड़ पौधे कौन से हैं, ये सब मायने रखता है। और इन सबसे जरूरी चीज है समय, क्योंकि मिट्टी की बस 1 इंच परत बनने में हजारों साल लग जाते हैं। तो चलिए, भारत के मिट्टियों को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं उस मिट्टी से जो भारत में सबसे ज्यादा फैली हुई और सबसे ज्यादा उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी। इसे भारत की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश का लगभग 40% हिस्सा इसी मिट्टी से ढका है। सोचिए कितना बड़ा इलाका है। ये भारत का अन्न भंडार है। ये मिट्टी दरअसल हिमालय से निकलने वाली हमारी महान नदियों का तोहफा है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये नदियां पहाड़ों से अपने साथ गाद, रेत और चिकनी मिट्टी बहा कर लाती हैं और मैदानी इलाकों में बिछा देती हैं। वैसे जलोढ़ मिट्टी भी 2 तरह की होती है। एक है खादर, जो कि नई जलोढ़ है। ये नदी के पास बाढ़ वाले मैदानों में मिलती है और बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। दूसरी तरफ है बांगर, ये पुरानी जलोढ़ है। ये नदी से दूर ऊंचाई पर मिलती है और इसमें कैल्शियम के कंकड़ भी पाए जाते हैं। चलिए, अब उत्तर के मैदानों से सफर करते हैं दक्कन के पठार की तरफ, जहां एक बिल्कुल अलग ही मिट्टी का राज है, काली मिट्टी। ये मिट्टी बनी है ज्वालामुखी के लावा से बनी चट्टानों के टूटने से। और इसका जो ये गहरा काला रंग है ना, वो आता है टाइटानीफेरस मैग्नेटाइट नाम के एक खास खनिज की वजह से। इसका एक बड़ा ही मजेदार नाम भी है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। पता है क्यों? क्योंकि जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं और इन दरारों से हवा अपने आप मिट्टी के अंदर तक चली जाती है ना कमाल की बात? इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है पानी को पकड़कर रखने की जबरदस्त क्षमता। लेकिन हाँ, गीली होने पर यह काफी चिपचिपी हो जाती है। चूना और पोटाश इसमें भरपूर होता है, पर इसकी असली पहचान है कपास की खेती के लिए। तभी तो कपास को सफेद सोना कहते हैं। अब बात करते हैं उन मिट्टियों की जो भारत के कई पठारों और पहाड़ियों को अपना खास लाल रंग देती हैं। ये है लाल और लैटेराइट मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी वहां बनती है जहां बारिश कम होती है और क्रिस्टलीय चट्टानें टूटती हैं। इसका लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड, यानी सीधे सीधे कहें तो लोहे की वजह से। और एक जादू की बात देखिए, जब इस मिट्टी में पानी मिलता है ना, तो इसका रंग पीला हो जाता है। अब लैटेराइट मिट्टी की कहानी थोड़ी अलग है। ये उन जगहों पर बनती है जहां गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और बारिश भी जबरदस्त होती है। भारी बारिश की वजह से मिट्टी के बाकी सारे खनिज तो बह जाते हैं और पीछे सिर्फ लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच जाता है। इसी प्रोसेस को निक्षालन या लीचिंग कहते हैं। इस मिट्टी की एक बहुत ही अनोखी बात है, सूखने पर यह बिल्कुल ईंट की तरह सख्त हो जाती है।
इतनी मजबूत कि लोग इसे घर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। भले ये खेती के लिए बहुत उपजाऊ न हो, लेकिन सही खाद और देखभाल के साथ ये मिट्टी सोना उगलती है। भारत की जो सबसे महंगी बागानी फसलें हैं ना, जैसे चाय, कॉफी, रबर, काजू और मसाले, वो सब इसी मिट्टी की देन है। तो अगर हम इन चारों मुख्य मिट्टियों को एक नज़र में देखें तो एक पैटर्न साफ हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों की देन है, चावल और गेहूं के लिए बेहतरीन है। ज्वालामुखी से बनी काली मिट्टी कपास के लिए, चट्टानों से बनी लाल मिट्टी बाजरा और मूंगफली के लिए, और भारी बारिश वाली लैटेराइट मिट्टी चाय कॉफी के लिए। लेकिन ये जो हमारा कीमती संसाधन है, ये आज कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत की ज्यादातर मिट्टियों में एक आम समस्या है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी। ये एक तरह से मिट्टी के लिए जरूरी विटामिन्स की कमी जैसा है, जिसका सीधा असर हमारी फसलों की पैदावार पर पड़ता है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव एक और बहुत बड़ी चुनौती है। ये सब शुरू होता है बारिश की एक बूंद से, जो मिट्टी के कण को हिला देती है। फिर धीरे धीरे पानी की एक पतली परत पूरी की पूरी टॉप सॉइल को बहा ले जाती है। फिर छोटी छोटी नालियां बनती हैं और देखते ही देखते ये नालियां चंबल घाटी की तरह बड़े बड़े बीहड़ में बदल जाती हैं। तो सवाल ये है कि हम अपनी मिट्टी को बचा कैसे सकते हैं? अच्छी बात यह है कि इसके कई तरीके हैं और हर तरीका ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, जानवरों की अनियंत्रित चराई को रोकना, फसल चक्र अपनाना और ढलानों पर समुच्च जुताई करना, जिससे पानी का बहाव धीमा हो जाए। मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारे भोजन, हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य की नींव है। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जीवित संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।